नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि दूधी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने महिला की कैसे बचाई जान। क्या कहा रक्तदाता ने। दूधी स्वास्थ्य केंद्र के टेक्नीशियन अखिलेश कुमार सिंह, टेक्नीशियन राकेश तिवारी, लैब टेक्नीशियन दूधी क्षेत्रवासियों को दी बड़ी जानकारी। क्या कहा ब्लड टेक्नीशियन ने, आइए देखते हैं पूरी खबर। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज रफीक खान व जितेंद्र के साथ सुदर्शन कुमार मौर्य की रिपोर्ट। न्यूज अभी हम दूधी स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है और हमारे स्टार 7 टीवी के जो को ब्यूरो चीफ सोनभद्र से हैं जितेंद्र जी, आज हमने एक ग्रुप में मैसेज डाला था जो कि एक व्यक्ति को आवश्यकता था ब्लड का और वो ब्लड के लिए काफ़ी परेशान थे, नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने अपने ग्रुप में डालने के बाद जैसे ही इनको एक मैसेज मिला है और एक सामाजिक और एक जीवन बचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं हमारे जितेंद्र जी हैं और हमारे राफे खान जी भी हैं, वो भी बहुत ब्लड दे रखते हैं और इनका सहयोग यानी काफ़ी इस पर्पज से रहा है कि लोगों का जीवन बचाने का काम हो और थोड़ा सा हम इनसे बात भी करेंगे। सर, आप मतलब जब आपको सूचना मिला तो सर क्या महसूस किए और क्या सोचे सर कि आप फैसला किए कि हम जब ग्रुप में मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद 10 मिनट में अपने विचार में सोच विचार किया कि अगर ब्लड देने से किसी का जीवन बच जाता है तो हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगा। और मेरा पैर रुका ही नहीं, मैं चल दिया घर से। चलिए, अगर आपको मैं फ़ोन किया कि सर मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ, आप वहाँ पे आइए और आपसे हमारी मुलाकात हुई। आज ब्लड डोनेट देने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे अगला का जान बच जाए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए, ब्लड जो देने का काम किए और इसी तरह मानो जो सभ्यता होता है और एक रक्तदान बहुत बड़ा दान होता है क्योंकि किसी का ज़िंदगी बचाने का काम किया जाता है। और इसी प्रकार जो भी अगर हमारे न्यूज़ देख रहे हैं तो अगर किसी का फ़ोन अगर किसी तरह से मैसेज आए, अगर इस योग्य से आप हैं तो प्रयास कीजिए कि उनको एक जो यूनिट ब्लड है वो देने का और सहयोग करने। क्या ये मैसेज पढ़ के ब्लड दिए, ये बहुत ही नेक काम है। इसी तरह एक बार मैं भी हॉस्पिटल आया था तो एक आदिवासी महिला का ज़रूरत था ब्लड का, तो हमने बिना जान पहचान हमने ब्लड दे दो भाई, तो उसको हमने भी दिया था 3 महीना 4 महीना पहले। तो ब्लड देना चाहिए। हम कहेंगे कि ब्लड देने से ना शरीर पर कोई फ़र्क पड़ता है और शरीर का ब्लड देने से और अच्छा ही होता है। किसी ऐसा है, किसी गरीब के, ये आदिवासी इलाका है, अक्सर यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते। अगर किसी की तबीयत खराब है और ब्लड देने की ज़रूरत है तो हम तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग जिसका शरीर स्वस्थ है वो ब्लड दें, जिससे कि यहाँ के लोगों का और जान बच सके। धन्यवाद। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ ब्लड बैंक का। सर, आप दूधी स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड टेक्नीशियन हैं? जी जी। सर, आजकल आपके काफ़ी परेशान रहते हैं कि कागज़ को लेकर कहीं गलत जगह झोला छाप से दवा कराकर ब्लड के लिए, मतलब अनेक प्रकार के समस्या होते हैं जो कि मरीजों की जान आफत में पड़ जाती है क्योंकि जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो आने जाने में ही उनका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो सर, इस पे थोड़ा सा खुलासा, इस बीच में मतलब जो समस्या आ रही है सर, उस पर खुलासा करने का प्रयास करेंगे। जी, इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि मरीज जो है यहाँ CSC सरकारी हॉस्पिटल पर भर्ती कराए या प्राइवेट चिकित्सालयों में अगर वो कहीं भर्ती है तो यह जांच ले कि वहाँ रजिस्ट्रेशन उस चिकित्सालय का है कि नहीं, क्योंकि ब्लड एक इन्फ्यूजन ड्रग होता है। इसको बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के इसको किसी हॉस्पिटल को नहीं दिया जाता। तो और उसका हमारे पास जो है पूरा डाटा होना चाहिए। तो हॉस्पिटल का चयन कर ले वो जो है, जहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो वहाँ वो कराए। ब्लड के लिए प्रतिष्ठानीय डोनर के रूप में एक जो है डोनर हम लोगों को चाहिए होता है। यदि उसके पास नहीं है तो उसके विकल्प के रूप में CSC पे यदि भर्ती है, हमारे गरीब मरीज है और महिला प्रेग्नेंट वगैरह है जो है, तो हमारे अधीक्षक महोदय के द्वारा उस समय समय पर फ्री किया जाता है ब्लड। यदि ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध है तो
उसके बाद हम लोग जो है ब्लड के लिए यहाँ की जनता को जो है, जो थैलेसीमिया से पीड़ित बहुत बच्चे हैं दुद्धी में, जिनको हर महीने 1 यूनिट या 2 यूनिट आवश्यकता अनुसार ब्लड हम लोग बिना प्रतिस्थानी के ब्लड लिए देते हैं, जिससे वॉलेंटियर डोनर की संख्या अगर हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाए तो उनको और हम ब्लड उपलब्ध करा सकते हैं। जो स्वैच्छिक रक्तदाता होते हैं, जो ब्लड देकर ब्लड लेते नहीं, और उनकी संख्या दुद्धी में अन्य शहरों की अपेक्षा काफ़ी कम है। जो है जैसे बनारस, इलाहाबाद, अन्य शहरों में इतनी जागरूकता अच्छी खासी है यहाँ, और ये एनेमिक बेल्ट होने से यहाँ पर जो है बहुत ही मरीज जो है मिलते हैं। तो यहाँ जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, ताकि ब्लड बैंक में ब्लड सभी ग्रुप के पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है ब्लड को देने में जो है प्रॉपर ग्रुप वाइज ब्लड देने में दिक्कत होती है हम लोगों को। सर ये चीज़ और आपके पास अभी देखा है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए, किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पता चलता है कि उनके पास MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल खोल लिए, किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पता चलता है कि उनके पास MBBS डॉक्टर नहीं है। तो सर ऐसा भी है कि अगर सारा प्रक्रिया हो गया और MBBS डॉक्टर का अगर वहाँ साइन नहीं है, तो उस फार्म पे आपको अगर साइन नहीं है तो वहाँ उसको ब्लड नहीं दिया जाएगा? नहीं, हमारे पास जो रिक्विजिशन फॉर्म आता है उस पर डॉक्टर की साइन होती है प्रॉपर मुहर। तो सर वही अगर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, अगर वहाँ मान लीजिए किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं लेकिन MBBS डॉक्टर नहीं रहेंगे और उनका साइन नहीं रहेगा नहीं, तो मैं तो उन्हीं को ब्लड देता हूँ जो जिनका साइन रहता है। साइन रहता है, और जो यदि डॉक्टर वहाँ नहीं है, MBBS वो नहीं है या नहीं है, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं उसी को ब्लड देता हूँ जिसका साइन मुहर रहे। MBBS डॉक्टर हो और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, कागज कंप्लीट हो। उनका कागज कंप्लीट हो। अब वहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आप यही संदेश देना चाहते हैं कि आने से पहले अगर कहीं मरीज को भर्ती कराते हैं तो ये सारी बातों को जांच कर लें, ताकि आपको वैसे भी झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं इलाज कराना चाहिए। बिना डिग्री शुदा डॉक्टर के पास तो ऐसे ही जन जागरूकता सरकार के द्वारा समय समय पर मीडिया बंधुओं के द्वारा सबके द्वारा फैलाई जाती है कि भाई जो है जब भी चिकित्सा कराइए जो है एक पढ़े लिखे रजिस्टर्ड चिकित्सक से कराइए। ये तो आम चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने राय दिया और अच्छी जानकारी दी, ताकि जो आने वाले हमारे दुद्धी क्षेत्र के मरीज हैं और दुद्धी स्वास्थ्य ब्लड खोला गया है ब्लड बैंक, तो यहाँ पे जब भी आए तो ये सारी बातों को ध्यान दें। यदि स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर अदर हॉस्पिटल से आते हैं तो आप इस बातों को ध्यान रखें ताकि आपको परेशानी न हो। तो आज बोले कि ठीक है मैं भेज दे रहा हूँ, आपका काम होगा। ये बात हुई है। फिलहाल के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज। दुद्धी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जितेंद्र राफे खान के साथ संवाददाता सुदर्शन कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।